बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श। सदगुरु सर्व प्यारी साध संगत जी प्यार से बोलिएगा धन्यवाद जी। बार बार गर्भ में आने से बचो, मुक्ति का द्वार सतगुरु जी का दर। सतगुरु जी ने पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करा दिए, इनका एहसास करा दिया। भक्ति वैराग्य के साथ हो रही थी, सावधान कर दिया, संत बना दिया। साधन दिखावे वाले छूट चुके हैं। अब तुम सद जाओ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, बारंबार मात गर्भ में तुम्हें न आना पड़े, इसलिए तुम सेवा सिमरन सत्संग करते रहो, हरि नाम तुमसे छूट न जाए। जिस प्रकार तुमने पूर्ण ध्यान से मात गर्भ में प्रभु परमात्मा को भजा, प्रभु परमात्मा को याद रखा, पल भर के लिए भी उस घोर नरक में तुम भूले नहीं। अब माता के गर्भ से बाहर आते ही तुम माया की चकाचौंध में भूल गए। फिर निरंकार को तरस आता है जीवात्मा पे, फिर परमात्मा साकार रूप में सतगुरु जी बनकर आते हैं धरती पर। फिर जीव आत्मा को अपने में मिलाने का प्रयास करते हैं कि तू युगों युगों से भटक रही है आत्मा, तू अपनी पहचान कर ले। ये सतगुरु जी हम पे कृपा करते हैं, ये दयावान हैं। ये जिस घट को चुन लेते हैं, इन्होंने चुना प्रहलाद जी को। नारद जी से कह दिया कि कयादु जी के गर्भ में मेरा भक्त पल रहा है, जाओ रक्षा करो, सत्संग कराओ कयादु जी को, हरि नाम का जाप कराओ। भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अब जब हम इस माया रूपी संसार में आते हैं, जैसे जैसे हमारा ध्यान माया की तरफ जाता है, हम मायापति को भूलते चले जाते हैं। छोटे से शिशु को देखो, नवजात को, जब वह आता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, मुट्ठी बंद होती हैं, पर धीरे 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 जब वह इस मायाई नगरी में पहुंचता है तो वह चकाचौंध इस नगरी में खो जाता है। उसे अनेकों अनेक रिश्ते मिलते हैं, इतने सारे रिश्तों में आकर एक प्रभु परमात्मा को विसार बैठता है, भूल बैठता है। रहमत करो, कृपा करो कि सिर्फ और सिर्फ संत महात्मा ही ये प्रयास करते हैं माया से छुड़ाने का। भक्त प्रहलाद जी को संत सतगुरु जी नारद जी ने पूर्ण भक्ति
वैराग्य के साथ कराई। मां गर्भ में से आने के बाद भी वो भक्ति को भूले नहीं, नारायण नारायण का जाप करते रहे। जैसी भी उन पे परिस्थिति आई, पर मन की स्थिति एक निरंकार के साथ जुड़ी रही। ऐसे ही हमें सतगुरु जी समझाते हैं कि तुम निरंकार का अंश हो, तुम इस माया नगरी में आए हो, पर परमात्मा से नाता मत तोड़ो। कितने कितने युगों से तू ये वस्त्र बदल रहा है। कभी तू इस आत्मा को लेके कीड़ा बना, कभी गधा बना, कभी गाय बना, कुत्ता बना, बैल बना, चमगादड़ बना, सांप बना, उल्लू बना, सुअर बना, खरगोश बना, चील कौवा बना। कितने कितने योनियों में तू भटका है। सतगुरु जी समझाते हैं कि जो हमने देखे हैं, इतने ही जीव जंतु, जलधारी, जल में रहने वाले जीव जंतु, हवा में उड़ने वाले जीव जंतु, ना जाने कितनी कितनी योनियां हैं जिन्हें हम पहचानते नहीं हैं। कितने कितने साल तू भूत प्रेत बन के भटकता रहा। पर हे मानव, इस बार तू ऐसी करनी कर ले, तू संतों की संगति में बैठ जा, अपने आप को जन्म मृत्यु से बचा ले। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी अपने बेटे कमाल के साथ नगर भ्रमण में निकले, घूमने निकले। वहां पर एक बहन को चक्की पीसते हुए देख लिया। आंसू आ गए, एहसास बन आया कि ये दो पाठ हैं, जन्म और मृत्यु। बीच में ये अनाज पिस रहा है। इसी तरह से मानव पिसता चला जा रहा है, जीव पिसता चला जा रहा है। उसे अपनी कदर नहीं है। कदर सिर्फ और सिर्फ संतों को आई है। कमाल ने फिर कमाल की बात कह दी। दोनों पाटों को उठाया और कीली की तरफ ध्यान दिया। वहां दो चार दाने बचे हुए थे। कीली के संग रही सटा जो वो दाना बच जाता है। ये कीली कौन है? परमपिता परमात्मा। इनके साथ जिसने नाता जोड़ के रखा है, अंत सांसों तक वो जीव आत्मा बच जाएगी, मुक्ति पा जाएगी, मोक्ष का अधिकारी है मानव। ये शरीर जो मिला है, जीव आत्मा को मुक्ति की पारी है, मुक्ति का द्वार है मानव शरीर। संसारी हैं, रात दिन दुखों में पिस रहे हैं, राग द्वेष में पिस रहे हैं, नफरतों में पिस रहे हैं।
जो संसारी हैं, जो सिर्फ इस माया में लिप्त हैं और बच कौन रहे हैं, जो परमात्मा के बंदे हैं, जो संत हैं, तो सावधानी अपने में रखनी है। प्रभु परमात्मा निराकार दाता ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। बस स्वयं को प्रभु को सौंप दो। साकार सतगुरु जी की भक्ति करते रहो, इनके चरण पकड़े रखो, इनके चरणों में ही जन्नत है। ये बड़ी हम पे बख्शिश हुई है कि सतगुरु जी के चरण मिले हैं हमें। सतगुरु जी की जब हमें शरणागति मिलती है तो समझ लेना कि अब फिर हमें इस जीवन में दोबारा नहीं आना है। ऊपर से सिमरन करने से बात बनने वाली नहीं है। ये मोबाइल का हमें जो उपयोग करने को मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हम इस भाव से इसमें संत संगति करें कि संतों का संग हमें मिल रहा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से दिखावे का सिमरन ना हो, दिखावे की पोस्ट ना हो, इसमें हम शोर ना मचाते चले जाएं कि मेरी आवाज दूर देशों तक जा रही है। सिर्फ इस अंतरकरण में आवाज पहुंचे, अंदर की यात्रा में हम उतरें। ये दिव्य यात्रा पे सतगुरु जी हमें पहुंचाते हैं, जो अंतरकरण से परमात्मा का हो जाता है। जहां ये ज्योति प्रकाशित हो जाती है, वही फिर मानवता वाला व्यवहार करता है, वही फिर सेवाओं में लिप्त होता है। बार बार इस घोर नरक से हम बचने का प्रयास करते हैं, पर बचते नहीं। श्री कृष्ण जी भी समझा रहे हैं कि गोपियों, तुम इस बार भी वापिस चली जाओ। तुम्हें अभी अहम भाव है, अभी कर्ता भाव है तुम्हें कि हमने तुम्हें प्यार किया है। जब ये सूक्ष्मान अभिमान मिट जाए, तब इस महाराज में तुम्हारी उपस्थिति होगी। अभी सिर्फ हम रास में पहुंचे हैं, महाराज अभी बाकी है, शेष है। अंत श्वास आने तक हमें सेवा सिमरन सत्संग करना है। कोई भी श्वास हमारा खाली न चला जाए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बंदे जंजीर।
कर्मों की आसक्ति से मुक्त होना है। तभी तो सतगुरु जी समझा रहे हैं, निष्काम भाव से सेवाएं करनी है, तन मन धन से। वास्तव में ही ये चाहे तो सेवा हम कर सकते हैं। ये इन्हीं का जोर हम पे चल रहा है। इनके बिना तो हम सिमरन पे भी नहीं बैठ सकते। ये बारंबार कहते हैं कि जाओ तुम अभी दुनियाई रिश्ते निभाओ। संन्यास हमें घर में ही देना है, व्यर्थ की बातों से, निंदा से, चुगली से। चौथा प्रण है संत निरंकारी मिशन में जो हमें दिया जा रहा है। गृहस्थी में ही निर्लेप रह के माया से, मायापति से लीप जोड़ के रिश्तों में परमात्मा के दर्शन करते हुए हर घर में हरि सिमरन करते हुए तुम्हें घर परिवार चलाना है। मात गर्भ से बचना आसान नहीं है। फिर गिरा दिए जाएंगे हिमालय की चोटी से नीचे खाई में, घोर नरक में। फिर बंदे तेरा कोई साथी नहीं होगा। अभी सावधान हो जा, अभी सावधान हो जा। तेरी गरीबी या अमीरी वास्ता नहीं रखती है। मुक्ति में गुरु कृपा हुई है। संत वाणी आ रही है, इन्हें समझ ले। सतगुरु जी ने समझा दिया कि एक बार की गलती तो चलेगी, बारंबार गलती करते रहोगे और कहते रहोगे तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तो निरंकार तो मन की जानने वाले हैं। होशियार बच्चा बनाया है, विवेक जागृत किया है। तुम नेगेटिव पॉइंट में मत जाओ। पॉजिटिवनेस लाओ, सकारात्मक सोच लाओ। जहां संत प्रगति बन जाती है वहां सभी कुछ तो ठीक है, सभी कुछ तो सही चल रहा है। छोटी छोटी बातों में गिले शिकवे संसारी लोग करते हैं, मायावी लोग करते हैं, जो मोह के गड्ढे में पड़े हुए होते हैं। पूर्ण गुरसिक तो सतगुरु जी की रजा में राजी रहते हैं। सतगुरु जी शरीर नहीं है, गुरु वचन है। गुरु वचनों का पालन हो। गुरु वचनों का पालन हो। सतगुरु जी हमें गर्भ योनि से बचा रहे हैं। बारंबार हमें ये आवाजें लग रही हैं कि ये
ब्रह्मज्ञानी जन संभल के चलना, निरंकार में होके चलना, बाधाओं में, मुश्किलों में, दुखों में, परेशानियों में, मुसीबतों में तो बह मत जाना, ये तो माया है, ये बहा लेगी अपने आप में। तुम इन सब कठिनाइयों में इस विशाल परमपिता परमात्मा के साथ रहना, सर्वव्यापी के साथ, सर्वशक्तिमान के साथ रहना। आनंदी है नजारा जब एक मिल हो जाती है आत्मा परमात्मा के साथ। मुक्त हमें अपने आप को बुराइयों से कराना है। उसमें सबसे बड़ी बुराई है कि बारंबार जन्म लेना, बारंबार मृत्यु को प्राप्त होना। ये सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा तुझे मिल चुके हैं, तुझ पे कृपा हो चुकी है। इस नश्वर में मत आ जाना। ये नश्वर काया, नश्वर माया के बहकावे में मत आ जाना। अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, शत्रु लोभ का खात्मा कर दे तू अपने मन सोच विचार में ला मत। माता जी बैठी हुई हैं, इनकी मुस्कुराहटों पे ध्यान दे। हर पल तेरे साथ है सतगुरु जी। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। तेरा पल्ला सतगुरु जी से पड़ा है। सभी कुछ तो सतगुरु जी हैं। इन यातनाओं से बच जाओ। रोम रोम में प्रभु बसे हैं। आनंद से भरपूर है। एक यही निरंकार है केवल, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका इधर किनारा न कोई, जिसका पढ़ना पार नहीं। लाखों वेद किताबें मिलकर गुण इसका नहीं गा सकती। लाखों तपी तपेश्वर मिलकर भेद न इसका पा सकते। तज के अपनी हुज्जत बंदा शरण गुरु की जाता है। कई अवतार दया हो गुरु की, समझ तभी यह आता है। शहंशाह जी समझा रहे हैं कि गुरमत में चलना है। सतगुरु जी जीवन में आए हैं। अब मेरा पूरा ब्रह्मांड सतगुरु जी है। ये सार दे रहे हैं मुझे जीवन का कि किस तरह से तुझे जीना है। जो बच्चा अपने अनुभवी माता पिता के कहने पे चलता है, वह अपनी हर मुश्किल को आसान कर लेता है। और मेरे जीवन की बागडोर सतगुरु जी के हाथ में आई है। जैसा जीवन सतगुरु जी जीवाना चाह रहे हैं, वैसा जीवन में जीती चली जाऊं। ये जो ब्रह्म ज्ञान रूपी मुझे 100 का नोट मिला है, इसको मुझे साधु संतों में बरताना है, सेवाएं करनी है। 2 बच्चे
साथ में खेलते थे, बड़ी मित्रता। एक डेली जीतता था, एक डेली हारता था। हारने वाले बच्चे ने एक बात पे ध्यान दिया कि जीतने वाले बच्चे से पूछा, तू खेल शुरू होने से पहले कहाँ चला जाता है? ऐसा लगता है कि तू है ही नहीं। वो कहता है, मैं परमात्मा का ध्यान करता हूँ, परमात्मा का ध्यान करता हूँ। उस बच्चे की आत्मा एक मिल है परमात्मा के साथ। तो हारने वाले बच्चे ने भी वही क्रिया करनी शुरू कर दी। अब उसका ध्यान परमात्मा में चला गया। धीरे 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 अभ्यास करने से अब उसका ध्यान खेल की तरफ नहीं रहा, उसका ध्यान अब जीत की तरफ नहीं रहा। वो जो डेली जीत रहा था, उसने अभ्यास की क्रिया बताई, उस क्रिया पे उतर गया। हमें भी यहाँ क्रिया बताई जा रही है, युक्ति बताई जा रही है कि तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। ये शरीर तुझे आधार मिला है। तू सभी बुराइयों से अपने आप को बचा ले मानव। निरंकार मैं होके तुझे डेली रूटीन करना है। डेली रूटीन से तुझे हटके जंगलों में भागना नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से हटके। और नूर बरसेगा, और नूर बरसेगा जब तू भक्ति में जीवन जिएगा। घर परिवार में कले कलेश से दूर हो जाएगा तू। जो सतगुरु जी के सार पे चलेगा, उस बच्चे ने अपना जीवन बना लिया मित्र के कहने पे। अब उसे भान नहीं रहा कि मुझे खेलना भी है। अब वो इस खिलाड़ी के साथ जुड़ गया, इस रचनहार के साथ जुड़ गया। धन्यवाद।